तो हेलो दोस्तों, आज दिन है वीरवार का और लाइव मार्केट चली हुई है। ईयू आर जी बी पी का चार्ट है ये। यहाँ पर आज हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में है प्रॉपर, ठीक है। ऊपर से एक डोजी की वीक का ब्रेकआउट करके मार्केट आई है नीचे की ओर। सो यहाँ पर हमें देखते हैं कि ये कैंडल क्या बताती है, ठीक है। ओके, कैंडल में कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है। कैंडल की ओपनिंग एकदम सेम लेवल से है, तो यहाँ पर ट्रेड अभी नहीं हो सकती इस कैंडल पर, किसी भी डायरेक्शन के लिए नहीं, ना ही पुट ऑप्शन के लिए ना ही कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इस गैप को फिल करने आए या फिर ग्रीन बन जाए। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल क्या बनता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो अभी ये उसको फिल करने का ट्राई कर रहे हैं, गैप को नीचे की ओर। देखो, कोई भी लेवल नहीं है साइड में, ऊपर ही लेवल है जिसको वो ब्रेकआउट करके आए हैं। और वहाँ पर भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई है किसी भी लेवल की। सो यहाँ पर मैंने अपनी वैसे एंट्री तो ओपनिंग पर ही लगानी थी, अब तो थोड़ा सा ऊपर जा करके लगेगी। कॉल ऑप्शन की ट्रेड पहले इसकी है भाइयों। अभी देखो, वैसे तो है ये तुक्का ही रिवर्सल का, बट यहाँ पर मैंने एक ही चीज़ पर ये ट्रेड पहले इसकी है। यहाँ से अगर लॉस हुई तो कोई वो यहाँ पर मार्टिंगल वगैरह नहीं लगेगा कि मैं फिर अपनी नेक्स्ट कैंडल पर डबल ट्रेड लगाऊंगा, नहीं। बस यहाँ पर एक ही चीज़ हुई है, ये वाली जो पोजीशन शिफ्ट हुई है मैंने इसकी वजह से ये ट्रेड प्लेस की है। क्योंकि नीचे कोई पोजीशन शिफ्ट नहीं की है सेलर ने, कोई गैप नहीं छोड़ा है, एकदम क्लोजिंग बायर्स ने ही की है कैंडल की। वो कैंडल भले ही रेड है बट उसकी क्लोजिंग बायर्स ने की है। और यहाँ पर है सेलर अभी इसकी वीक पर। तो कैंडल ये ग्रीन बन जाएगा, ग्रीन ही बनना वैसे तो श्योर ट्रेड है ये। बट श्योर ट्रेड मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि आप लोग ऐसा ना करें, डाउन ट्रेंड में रिवर्सल करने की कभी ना सोचे, ठीक है। क्योंकि रिवर्सल हमेशा ही डेंजरस होता है। रिवर्सल के लिए आपको मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस वजह से वो, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड की है, किस वजह से मैंने की है, वो आप लोग देख सकते हो। पीछे मैंने नहीं की क्योंकि नीचे पोजीशन शिफ्ट हो रही थी बार बार, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट को जाना तो ऊपर की ओर ही है, ऊपर अभी भी रिट्रेसमेंट करना बाकी है मार्केट को उस लेवल को। तो हम देख लेते हैं अभी। हमने अपने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। बायर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रोंग हो चुके हैं, तो रिवर्सल की ट्रेड हम यहाँ से ऐसा नहीं सोच सकते कि अब हम पुट ऑप्शन की लगा दें, क्योंकि मार्केट को जाना भी ऊपर की ओर ही है, ठीक है। देख लेते हैं हम। अभी यहाँ पर फाइट हो रही है बायर एंड सेलर की। बायर चाह रहे हैं अपना कैंडल क्रिएट करना और सेलर चाह रहे हैं अपना कैंडल क्रिएट करना यहाँ पर। तो देखते हैं कि कौन यहाँ पर एक डोजी की सपोर्ट वीक भी है। तो डोजी की सपोर्ट पर वो वीक हुए हैं, बट कोई श्योर ट्रेड नहीं है भाइयों ये, क्योंकि यहाँ पर कोई ये लेवल तो नहीं है डोजी का। बट यहाँ पर अगर वीक हुए हैं तो सेलर को आना चाहिए, बायर्स अगर वीक हुए हैं तो, ठीक है। बट यहाँ पर अगर नहीं आए तो वो फिर ऊपर भी नहीं आएंगे, आएंगे तो इसी कैंडल पर आ जाएंगे, नहीं तो कोई मार्टिंगल वगैरह नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं हम एक बार ये कैंडल अब क्या बनता है, ठीक है।
तो देखो ऐसे लेवल पर ट्रेड करेंगे तो अगर लॉस भी होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो क्या होगा कि हमारी एनालिसिस वहाँ पर गलत हो गई। लेकिन आपको लेवल्स का बस पता होना चाहिए कि वहाँ से अगर कैंडल नहीं बना तो आपको अपना पैसा यहाँ पर सारा का सारा लूज नहीं करना है। जो आपने रिस्क लिया है एक, ठीक है, वही, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर देख रहे हो कि ये इसको ट्राई कर रहे हैं ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट करने का, बट बायर फिर भी पुश लगा रहे हैं कि सेलर, क्योंकि यहाँ पर सेलर की अवेलेबिलिटी थी, ठीक है। तो भाई अभी नेक्स्ट कैंडल बहुत ही वीक हो गया है, ये वाला जो रेड कैंडल बना है, तो अब वो कैंडल भी कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर पोजीशन है इस टाइम पर। तो देखो भाई, जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ वैसे वो श्योर ट्रेड है, ये बात सुन लेना, ठीक है। बट साइकोलॉजिकल जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फैक्ट पर आप लोग एक ध्यान देना कि वो मैं किस वजह से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर श्योर। क्योंकि क्योंकि आप लोग जब ट्रेड करते हो तो आप लोग समझ लेते हो कि कहीं से भी रिवर्सल, यहाँ से अगर मैं ट्रेड प्लेस कहीं भी कर रहा हूँ तो उन ट्रेड्स का रीज़न है, वो ट्रेड्स बिना रीज़न की नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनता है अभी, ठीक है। पिछली कैंडल तो सेलर का ही बन गया, वहाँ पर वीक हो गए थे वो, ठीक है। तो सो ओके, मैंने यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों। यहाँ पर क्लोज तो ये एक लेवल पर हो गई है कैंडल, बट इस कैंडल ने ऊपर की ओर कंटिन्यू दिया है, यहाँ तक के लिए इन्होंने कंटिन्यू दे दिया है कि बायर्स यहाँ तक आना चाहते हैं, इसलिए मैंने वो ट्रेड प्लेस की है। तो देखते हैं कि वैसे तो यहाँ से एम बी बन सकता है यहाँ से, जैसे क्योंकि यहाँ पर ये एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज हुई है तो एम बी बन सकता है, बट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बायर्स की है, इसलिए मैंने यहाँ पर बायर्स के साथ की ही ट्रेड प्लेस की है दोस्तों। होपफुली आपको ये ट्रेडिंग समझ आ रही होगी कि मैं साथ के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या कैंडल बन रही है, अगर उसकी अपोजिट कैंडल बनेगी तो वो किस रीज़न से बनेगी, मतलब कि मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसा भी सिनेरियो मार्केट में हो सकता है। यहाँ पर एक डोजी की वीक है, यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं अभी बायर्स, ठीक है। सेलर उनको यहाँ इस लेवल का ब्रेकआउट ही नहीं करने दे रहे हैं भाइयों, ठीक है। कोई बात नहीं, उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया बायर्स ने, इस लेवल का नहीं, इस लेवल का, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट कॉल ऑप्शन की ट्रेड भी प्लेस नहीं कर सकते भाइयों, क्योंकि नीचे से एक ब्रेकआउट हो करके मार्केट आया है अभी फ़िलहाल के टाइम पे, तो अभी कुछ भी हो सकता है इस कैंडल में। तो देखते हैं हम। सो यहाँ पर कैंडल को ये रेड रेड बनाने का फुल ट्राई कर रहे हैं। सो ठीक है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन चुका है, तो उस हैमर को लेकर के ही मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, और हैमर की क्लोजिंग किसी भी लेवल पर नहीं है कि वो रिवर्स हो सके, ठीक है। कैंडल को भाइयों इसको अब रेड ही बनना चाहिए, क्योंकि वो हैमर थोड़ा सा नीचे जाने के लिए डायरेक्ट लो तो नहीं लगा सकते, लेकिन नीचे जाने के लिए है, बट यहाँ पर ऊपर हाई लगा है इस कैंडल में, इसके जरिए हैमर के जरिए, तो बायर्स की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी है, बट कैंडल को इसको रेड ही बनना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखते हैं कि बन पाता है या नहीं, बनना तो चाहिए, क्योंकि ऊपर जो हैमर बना है वो एक्चुअल में अब नीचे जाने के लिए ही बना है भाइयों, ठीक है। ऊपर मार्केट चाहती है रीटेस्ट करना, जहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर बायर्स की स्टार्टिंग यहाँ से हो गई तो ऐसे बायर्स आ करके उसको रीटेस्ट कर देंगे, नहीं भाई। सेलर बीच बीच में आएंगे ही बायर्स के बीच में, क्योंकि ये ट्रेंड ही एक सेलर का है, ठीक है। बायर्स तो बस यहाँ पर रिट्रेसमेंट वाले हैं, ट्रेंड ही यहाँ पर एक सेलर का है। तो इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे, ओके, उसकी वीक पर ही है, ठीक है। तो मैंने, ओहो, ओके ओके, ओपनिंग पर ही ट्रेड लग गई। मैंने सोचा दोस्तों कि मार्केट फ्लक्चुएट हुई और एकदम से वो ऊपर की ओर चले गए,
और ट्रेड भी मेरी अब ऊपर की ओर ही लग जाएगी। उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डर लग रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड हमारी बिल्कुल ओपनिंग पर ही लगी है। अब देखिए दोस्तों, ये कैंडल का सीधा सा रीजन है कि ये कैंडल क्लोज हो गई है उसी एसएनआर लेवल पर, जो मतलब ऑलरेडी एक बायर्स का घर था, ठीक है, जिसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की ओर गई थी, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट बन चुके हैं, तो दिस ट्रेड 100% ट्रेड दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको हर कैंडल पर ही ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि मतलब कैसे ट्रेडिंग होती है, जो रियल ट्रेडिंग होती है वो कैसे करते हैं भाइयों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है। ट्रेड हमारी वो प्रॉफिट हो चुकी है, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और भी नॉलेज की वीडियो लाया करूँगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।